स्टेट में कहा गया था कि कुछ नहीं हुआ, यूनियन टेरिटरी का 1.5 साल होने लगा है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। पत्रकारिता से क्या होता है? पत्रकारिता से कुछ नहीं होता। सरकार के सर पर जूं तक नहीं रेंगती। सरकार वही करती है जो सरकार को सही लगता है, और सरकार को जब सही लगता है सरकार तभी करती है। ये मेरा अनुभव है, और ये पत्रकारिता के अनुभव के आधार पर भी ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ। सरकार किसी की भी हो, सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हो, पीडीपी कांग्रेस की हो, बीजेपी पीडीपी की हो, सरकार कुछ नहीं करती। अब तथ्यों के आधार पर ही बात हो रही है। रामनगर शहर से थोड़ा सा पहले ये एक सरकारी इमारत है। इस सरकारी इमारत में पहले फौज रहती थी, और उसके बाद इस सरकारी इमारत को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को दिया गया। फिर जिसकी ये ज़मीन थी उसके साथ कोई मामला बना, और मामला बनने के बाद ये सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अबंडन कर दिया गया। ये बिल्डिंग अबंडन कर दी गई, इसके साथ में जो ज़मीन है इसको अबंडन कर दिया गया, इसके साथ में जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं इनको अबंडन कर दिया गया। ये जो बिल्डिंग्स इसके ऊपर बनाई गई हैं इस ज़मीन के ऊपर, इन सरकारी बिल्डिंगों का इस्तेमाल क्या सरकार नहीं कर सकती? और कौन से ऐसे झगड़े हैं जिन झगड़ों का हल सरकार के पास नहीं है? कमाल की बात तो ये है कि ना डिप्टी कमिश्नर उधमपुर ने कभी डिवकॉम जम्मू को ये बताया, ऐसा लग रहा है, और ना ही लगता है कि डिवकॉम जम्मू ने कभी सरकार को ये बताया कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रामनगर शहर से पहले जम्मू कश्मीर सरकार के पास है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके जिन बिल्डिंगों का इस्तेमाल करके यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर खोला जा सकता है, अस्पताल खोला जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री का दफ्तर खोला जा सकता है, बहुत सारे कामों में इन बिल्डिंगों को लाया जा सकता है। मगर अफसोस ये है कि जब हम 2 साल पहले आए थे, 2 साल पहले ये कहानी आप तक पहुंचाई थी, तो यहाँ गेट था, और आज 2 साल बाद आए हैं, ये तारे यहाँ से हट गई हैं, यानी आधे से ज़्यादा काम इसका हो चुका है। बचा खुचा काम अगले 1-2 महीनों में या 1-2 साल में हो जाएगा। ये बिल्डिंग जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है, और इस बिल्डिंग की खस्ता हालत है। अंदर का पोर्शन सारे का सारा आपने 2 साल पहले हमारी ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो में आपने देखा हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है, 2 साल पहले जब डिप्टी कमिश्नर उधमपुर के कानों पर जूं नहीं रेंगी, जब 2 साल पहले डिवकॉम जम्मू को इस बिल्डिंग की फिक्र नहीं पड़ी, जब 2 साल पहले जम्मू कश्मीर की सरकार को इस बिल्डिंग का ख्याल नहीं आया, क्या आप 2 साल के बाद जब सरकार के समक्ष हम दोबारा इस बिल्डिंग को रख रहे हैं, क्या अब सरकार जागेगी? क्या अब सरकार पूछेगी रामनगर के प्रशासन से, उधमपुर के प्रशासन से कि जनाबे वाला जरा ये बताइए कि ये जिस बिल्डिंग की बात स्ट्रेट लाइन कर रहा है, ये बिल्डिंग कहां पर है, और अगर हमारे इस्तेमाल में आ सकती है तो बताइए इसका क्या इस्तेमाल किया जाए? सवाल यहां पर यह है, आप यूनिवर्सिटी की बात हो, आप स्कूल कॉलेज की बात हो, कोई भी मामला हो, हर मामले में बड़ी जल्दी कह देते हैं टैक्स पेयर्स मनी, हमारे खून पसीने की कमाई से ये हो रहा है, हमारे खून पसीने की कमाई से वो हो रहा है। आपके ही खून पसीने की, मेरे खून पसीने की कमाई से ये भी हो रहा है, और ये बहुत बढ़िया हो रहा है। ये इसलिए बहुत बढ़िया हो रहा है क्योंकि अब मेरे और आपके खून पसीने की कमाई ऐसे ही ज़ाया होनी चाहिए ना, ऐसे ही ज़ाया। अगर आप चाहते हैं कि मेरे और आपके खून पसीने की कमाई ऐसे ज़ाया ना हो, इन सरकारी इमारतों का इस्तेमाल सरकार करे, और जिस गरीब की ये ज़मीन है उस गरीब को इस सरकारी इमारत के इस्तेमाल के बाद कोई फ़ायदा हो, तो आप सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और सरकार को ये चेताइए कि 2 साल पहले स्ट्रेट लाइन ने आपको ये बिल्डिंग दिखाई थी, आपको दिखी नहीं, 2 साल बाद फिर दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं करती। तब पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, और आज जो है पीडीपी बीजेपी की सरकार नहीं, अब यूनियन टेरिटरी है। स्टेट में कहा गया था कि कुछ नहीं हुआ, यूनियन टेरिटरी का 1.5 साल होने लगा है, अभी भी कुछ नहीं हुआ।